Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me Arshi Siddiqui and I am with none other than Neil Bhatt. आप सभी के लिए of course विराट चौहान as well. जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ पे अंत हुआ है वहीं से बात करना प्रेफर करेंगे नील. बिल्कुल. पहले तो आप कैसे हैं? How are you? Thank you. I'm very well and thank you so much for having me on your show. Amazing. We are also glad ये अपॉर्चुनिटी का हम काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे बिकॉज फैंस आर गोइंग क्रेजी इस वजह से मेनली कि आप गुम है किसी के प्यार में अब जो चैप्टर है नील का वो नील एज वेल एज विराट खत्म हो रहा है. सो फ्रॉम देयर आई वुड लाइक टू नो कि कैसी थी गुम है किसी के प्यार में की जर्नी. बहुत बहुत अच्छी जर्नी थी एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को ऐसी जर्नी नसीब होती है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे एक जर्नी का हिस्सा होने का मौका मिला. बिल्कुल. अगर हम बात करें जनरेशन लीप की तो काफी लोगों का मानना है कि जनरेशन लीप की जरूरत नहीं थी फिलहाल. अच्छा. आपको भी क्या ऐसा लगता है? मैं तो सोचता ही नहीं हूँ ऐसे. आई डोंट लुक एट माई वर्क इन अ सब्जेक्टिव वे कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए या मेरे हिसाब से इसमें मैं हूँ ही नहीं कहीं भी. ये थॉट प्रोसेस में ये डिस्कशन में ना ही हमें एज आर्टिस्ट बतौर आर्टिस्ट बुलाया जाता है कि आपको क्या लगता है क्या करना है. सोचता ही नहीं. मेरा काम ही नहीं है. मेरा काम है वो स्क्रिप्ट आया परफॉर्म किया कन्विक्शन के साथ. सो आई डोंट गेट इनटू दैट डिस्कशन ओनली. जब कास्ट किया था तब भी तो पूछा नहीं गया था ना कि ये स्टोरी लाइन में ऐसे करें हम. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो जब आगे इनकी मर्जी है कि एक स्टोरी को अब खत्म करना है और दूसरी स्टोरी को शुरू करना है तो वो उनका कॉल है, मेकर्स का कॉल है. आई एम कंप्लीटली ओके विद एवरीथिंग. करेक्ट. नील कैन आई आस्क यू समथिंग? इज गुम है किसी के प्यार में गोना बी स्पेशल फॉर यू फॉर दैट कि आपको आपका लव ऑफ लाइफ मिला या फिर बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर दैट गेव यू वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस कहना चाहे तो वो भी कह सकते हैं. दैट क्वेश्चन वेरी इजीली बिकॉज जब भी आप कोई काम करती हैं आपको मैं सेम सवाल पूछता हूँ. आप कोई काम कर रही है जैसे अभी ये काम कर रही है तो आप तो अपना प्रोफेशनल काम कर ही रही हो. करेक्ट. लेकिन साथ में आपकी पर्सनल लाइफ चल ही रही है ना. चल रही है. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी आल्सो लाइक इन गुम माय प्रोफेशनल वर्क वाज गोइंग ऑन विद द शो but fortunately my personal life was also going on with it. Yes. And I found my wife through the show. Yes. So yes, I will remember this show for both the reasons. True that. क्योंकि विराट मेरे लिए ऐसा माइलस्टोन बनने वाला है मेरे करियर का कि वो ना तो मैं कभी जुदा होना चाहता हूँ उससे और ना ही कोई जुदा कर पाएगा. बिल्कुल. वो विराट को मैंने कमाया है एंड मैंने अपनी धर्मपत्नी ढूंढी है इस शो पे. सो दोनों ही बहुत ही अहम चीज है मेरे लिए प्रोफेशनली एंड पर्सनली. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एज पीपल वी आर ऑलवेज facing everything professionally also and personally also. So मैं कभी उसको alienate नहीं कर पाऊंगा. Both are mutually inclusive. It is interconnected at the same time. Also, how do you balance then both the things? How do you balance your personal and professional grounds? It's easy. जब कैमरा रोल होता है तब मैं विराट हूँ, वो पाखी है, दूसरे सारे किरदार हैं शो के. राइट. कट हो गया उसके बाद मैं नील हूँ और वो ऐश्वर्या. सिंपल. व्हाई कॉम्प्लिकेटेड कि ओ माय गॉड ये तो विराट और पाखी है, ये कैसे बात करते होंगे. इट्स ऑल नॉर्मल. इट्स वेरी नॉर्मल. एक्टर्स. राइट. वो जैसे ही कट बोला वहाँ स्विच ऑफ हो गया. करेक्ट. There is no rocket science to it. There's no rocket science to it. And there need not be a rocket science. This is what we think. And that's how we've managed to do it up until now. जैसे भी हमने सीन्स किए लोगों को पसंद आए. Of course. भले वो गुस्से के हों या झगड़े के हों या दोस्ती के हों, कैसे भी सीन्स हों, right. लोगों को वो पसंद आए because of that, because वो क्लियरली किरदार दिख रहे कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये इश्यू है, इसको ये दोस्ती निभानी है, इसको ये करना है, खत्म. True. तो वहाँ नील और ऐश्वर्या के इश्यूज नहीं आ रहे हैं, वहाँ विराट और पाखी के इश्यूज आ रहे हैं. Right. So, वो दिमाग में क्लैरिटी है कि एज आर्टिस्ट हमें क्या परफॉर्म करना है तो बस. Amazing. And I really relate to this thing क्योंकि for me not being from the fraternity, not being from the industry, not being an actor, मेरे लिए ये सोचना काफी डिफरेंट होता है कि आप लोगों को हर एक शो में एक नए कैरेक्टर में एक नए अटायर में जाना पड़ता है. And if we imagine that, it's most difficult thing to do. You sometimes take the character home also. I don't. You don't? I never take my character home. There was a time where I used to do that. Yeah. Specifically, मतलब गुलाल जो शो किया था मैंने उसमें केसर का किरदार इतना हावी हो गया था मुझ पर कि मैं
because he was very edgy. Yeah, it So- was. So because of that edginess, even Virat was edgy, but I have learned to how Draw the line. draw the line Yes. between fact and fiction. True. So fiction is Virat, so that's where it finishes. Yes. Cut होते ही विराट वहाँ रुक जाता है. बिल्कुल. But then again नील शुरू हो जाता है वहाँ से. जी. But केसर was a time where I used to take back that home, और वो मुझे affect हुआ बहुत ज़्यादा because of that. And I road rage issues और वो सब चीज़ें होने लगी थी. I was very angry because of the way केसर was. I used to perform केसर, तो वो बहुत edgy हुआ करता था, and that was not a right approach towards working. Right. So I learned through that show Yes. कि कैसे cut off करना है. Correct. So then I started cutting off कि no. मतलब शुरुआत में ऐसा feel हुआ, and then I realized okay this is not the right way, and then I started cutting off कि नहीं cut हुआ तो बाद में मैं नील हूँ और वो केसर था. Correct. वो distinction easily बनना शुरू हो गया फिर वो, पर वो beginning में था. Correct. It's more than one show that you have played a cop. Yeah. एंड इसी के साथ में उसके अलावा और कोई कॉस्ट्यूम या और कोई चीज जो आप पहने या फिर आप यू टेक अटायर ऑफ एनीथिंग, जैसे कोई भी लुक कैरी करते हो, आपको पर्सनली पुलिस का और कॉप का लुक आपके ऊपर सूट करता है, ऐसा फैंस का मानना है. सो दे वांट टू सी यू अगेन एज अ कॉप, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पहली बात तो थैंक यू. आई एम रियली ग्लैड दैट द Yes. ऑडियंस लाइक्स दैट लुक ऑन मी, या. एंड समवेयर आई कनेक्ट टू इट. यस. तो कैरी करना उस यूनिफॉर्म आते ही अपने आप में उसका एक रुतबा होता है. ट्रू दैट. तो when you wear that uniform, अगर आप भी पहनेंगी तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि नहीं है, एक Correct. फील है उसमें, वो खादी में है, वो Right. खाकी में है. सो आई फील दैट आई वांट टू. मैंने हालांकि बीच में एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अपने देश के जो जितने और सुरक्षा बल हैं, मुझे उनके भी यूनिफॉर्म्स कभी पहनने का मौका चाहिए. राइट. तो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स, एयरफोर्स. CRPF, BSF, ये जितने हैं मुझे, फॉर दैट मैटर इवन जो एयरपोर्ट पे CISF है, यस. तो मुझे वो उनके भी उनका काम हर एक की, बिकॉज एवरीथिंग इज ड्यूटी बाउंड. या. तो वो ड्यूटी कौन सी है, क्या, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस. आपका फर्ज क्या बोलता है, आपको क्या करना है, वो एक अलग ही जोन है. करने में मजा आता है. इवन द फायर डिपार्टमेंट, तो यस. मुझे वो भी करना है कभी लाइफ में. या. मतलब ये सारे यूनिफॉर्म्स का एक मतलब है. ट्रू. एंड समहाउ बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो दैट वी लिव इन, कभी कभी वो डाइल्यूट हो जाता है लोगों के दिमाग में, उसका इम्पोर्टेंस कभी कभी नहीं रहता है. Correct. तो ऐसे किरदार प्ले करना, ऐसे शोज का हिस्सा बनने से शायद लोगों के दिल में वो वापस उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो शायद वापस आ जाए. बिल्कुल. तो आई एम ग्लैड विराट हैज बीन एबल टू डू दैट Yes. टू अ सर्टेन एक्सटेंट. या. और उम्मीद करता हूँ कि मैं और भी ऐसे यूनिफॉर्म्स और ऐसी वर्दियां पहनूं. बिल्कुल. Neil, 2008, Boogie Woogie you started your career with. No. No? Am I wrong? Yeah. What was it? Please correct me. It was a little पहले उसके भी. 2006 I started. 2006. Yeah. एक तरह से I count that as the beginning because 2006 I did Kaboom. Kaboom. Yes. So that was also on Star Plus, and that was a dance reality show. And after that I did Boogie Woogie. Boogie Woogie, and you were the winner. Yes, and then again I did Boogie Woogie, but that time I was called as a special Guest. as Yes. judge or a As guest. judge. So that was my history, and then I did एक डांस बेस्ड फिल्म की थी. वो आ गई but ज़्यादा चली नहीं. Yeah. And I was an important part of the film. Right. Not one of the main leads, but I Yeah. was an important part of the film. That I did, and then that's when I did Arslan. Yes. उसके बाद Arslan. 2008 में. 2008. 2006 से मेरे एक तरह से शुरुआत हो गई. 2006 से लेकर 2023. It's been an amazing journey, I am sure. Yeah. A lot of learning experience, lot many rejections, lot many selections. Oh yes. But what is that one thing that you like about acting and you really want to continue, go ahead with the profession? I think it's something to do with creation. Yeah. क्योंकि आप create कर रहे हो कुछ on camera, तो वो मुझे एक there's a kick in it. I Yes. like it, and more than I think it's creating magic, trying to create magic. Correct. It's very important to do that so that audience को हर एक shot में आपके वो magic नजर आए. बिल्कुल. उस मैजिक से लोग कनेक्ट करते हैं.
उस जी। मैजिक से लोग रिलेट करते हैं, सो दे आर लुकिंग टू बी इंस्पायर्ड विद दैट मैजिक। राइट, सो जब वो नहीं हिट होता है तभी वो फील होता है कि यार सर एक और करूँ क्या, राइट, वन मोर टेक, शायद मैं इस बार कुछ और कर दूं, बिल्कुल, शायद मैं इस बार और वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करूं। सो आई थिंक इट्स टू create that magic that keeps me going, यस, that and every time I feel, at least I feel that I've created magic, I'm like okay sir, let's move on to the next shot, I'm okay with my shot, if you're not I'll do one more. राइट। So वैसा। How much of an actor or artist are you to put in your opinion to any of the scene? I'm that artist who has a lot of discussions, Yeah. and I try to put my point forward, Right. because if I am an artist who's just here to speak lines, Yes. I think वो करने में मुझे मजा नहीं किक नहीं मिलेगी और आएगा। हाँ, I would like monotonous to भी हो believe, जाता है वो। हाँ monotonous भी हो जाता है आपके लिए। हाँ, मुझे ये मानना, मतलब मैं मानना चाहूंगा कि an artist should be thinking artist, True. क्योंकि आपका जो आप किरदार प्ले कर रहे हो वो भी एक इंसान आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, Correct. तो इंसान सोचता है, Correct. तो उसकी क्या सोच है, जी। उस किरदार की क्या सोच है, तो वो मेरे डायरेक्टर्स और मेरे मेकर्स के साथ अगर मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ और अगर मैं वो पुट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल एज एन Right. आर्टिस्ट। Right. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो एक पॉइंट हो जाता है कि हाँ, मुझे, मेरे पास एक थॉट प्रोसेस है, मेरे पास भी एक विजन है, मेरे डायरेक्टर का विजन है और मेरा भी विजन है, सो बोथ द विजन्स आर सपोज्ड टू एनहांस समथिंग, Correct. तो दैट्स व्हेन द ऑडियंस लाइक्स इट। True that. But how does the director or the assistant director or the EP, how do they take it? How the scriptwriter take it? They are They are okay with welcoming. it. Yeah, and whenever they feel कि नहीं Neil, ये we are digressing from the point, Correct. so there's like no Neil, we can't do this, this is not the point, this is the point, okay sir, Right. it's a discussion, no? It's not a fight, so It's it's a not a discussion, so discussion में यही मतलब है उसका कि you're enhancing something, Correct. the main motto and the main idea is to enhance the scene has to look good, Yes. not one artist, not one particular aspect of the scene, the whole scene has to look good, that's when it can be seen as a whole. So जब एक एक scene के पर आप work करते हो, so in the larger picture the whole project looks good, Correct. because in every scene वो उस level का dedication और उस level का involvement रहा है, बराबर। एक एक लेवल पे काम किया जा रहा है, तब जाके वो लोगों को सीप इन होता है कि नहीं यार, Yes. इस किरदार में ये प्रॉब्लम है, इसको ये लाइफ में इश्यूज है, यार ये तो मेरी लाइफ में भी इश्यूज है, क्योंकि वो चीजें डिस्कस की हैं, Yes. ये हमने बातें की हैं इसकी, कि हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा और एनहांस करें, Enhance, ताकि yes. लोगों को ये फील हो जाए इस किरदार के थ्रू ये समझ में और इस किरदार के थ्रू ये समझ में आए, Correct. तो ऑडियंस को एक होलसम एक्सपीरियंस मिलेगा। Right. True that. What message would you like to give to the fans and the viewers who've been showering love not since Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein? It's been a long Yeah. journey for you also and the fans also. They are watching you growing and have been showering love since then. Thank you so much for all the love and respect that you guys have showered on me and my work, and I'm indebted to you guys. Actually, every artist is. आप ही बनाते हो एक आर्टिस्ट को, तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू। Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू।